हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप सभी? बताइए मुझे। हम्म, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन से बुक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, मैं ये सब आपको क्लियर बताऊंगी। तो आज मैं आपके लिए छोटा ही चैप्टर लेकर के आई हूँ। बाकी अगर आप सजेस्ट करेंगे मुझे तो मैं बाकी और भी वो चीज़ें बताऊंगी। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका तो ग्रेजुएशन होना मस्ट है, जिसके लिए आपको मतलब तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बीए पार्ट वन में हैं, टू में हैं, तो आप मैं बोलूँगी कि आप अभी से ही इसकी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है अब वो हाई होते जा रहा है। पहले जैसा नहीं था कि आप एक बुक पढ़ लिए, एक जीके पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए, उसी से आपका 70 नंबर क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लूसेंट पढ़ के आप कभी भी बीपीएससी नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका सिलेबस बढ़ते जा रहा है। आपको नए नई चीज़ें सीखने पड़ेंगी। एनसीईआरटी आपको मस्ट रखना होगा, वो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी बेसिस पे ही क्वेश्चन आ रहा है, इसी बेस्ड पे ही। पिछले 3 साल से मैंने भी बीपीएससी दिया है। जब मैं बीपीएससी फर्स्ट टाइम दी थी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी कुछ अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। मैंने बस 3-4 महीने ही पढ़ाई की थी, या फिर आप कहिए तो उससे भी कम। हार्डली मैंने, मुझे लगता है, या 2 से 3 महीने। और मैंने लूसेंट से ही कवर किया था। मेरे पास उस समय मैं ज़्यादा बुक भी नहीं ली थी, क्योंकि मैं नई नई थी, तो मुझे नहीं समझ में आया था कि क्या पढूं, कैसे पढूं। तो लूसेंट से ही मुझे समझ में आया, तो मेरे 60 क्वेश्चन तो लूसेंट से ही आ गए थे। तो मेरी उस समय 50 नंबर आए थे फर्स्ट बार में। तो मुझे लगा 50 नंबर आ गए हैं एक बुक पढ़ करके, तो क्यों ना, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी तब तो ज़्यादा नंबर आएंगे। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ बुक्स लिए, जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैंने क्या बुक्स पढ़ाए थे। पर नेक्स्ट बार से जब मैं एग्ज़ाम दी तो सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया था, पैटर्न चेंज हो गए थे। जो मतलब जैसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, वो सब उसमें भी बदलाव किए गए थे। अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो विकल्प पे, जैसे 4 विकल्प आपके पास रहेंगे तो वो सीधा सीधा रहता था पहले, अब ऐसा नहीं है। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, जो थोड़ा टफ हो गया। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो। बस अच्छे से आपको बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए और क्या पढ़ना है वो सही तरीके से, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए मैं बताऊंगी कि आपको ज्योग्राफी की कौन सी बुक लेनी चाहिए। ज्योग्राफी की बुक आपको लेनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगी जो बेस्ट होती है। ये देखिए गाइस, एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये महेश कुमार बरनवाल का बुक है। इनके ये राइटर हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आपको इसका दिखा दूंगी। ये सीरीज 4 नंबर है और बहुत अच्छा बुक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको अलग से 9 to 12 की ज्योग्राफी नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अब पढ़ाई, पता है, वैसे करनी चाहिए स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन वो चीज़ पढ़ो जो आपको नॉलेज दे, जो आपके दिमाग को हिट करे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि महेश कुमार की बुक आप लें, महेश कुमार बरनवाल की बुक आप लें और इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें आपको बहुत से ऐसे हैं चैप्टर जो दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारे कैटेगराइज चैप्टर हैं, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें मानव भूगोल, अगर आप हिंदी मीडियम है, मैं तो हिंदी से पढ़ रही थी तो मैंने सारे बुक्स हिंदी में ही लिए थे। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप देख लीजिएगा, लेकिन बुक्स मैं सजेस्ट करूँगी महेश बरनवाल कहीं देने के लिए।
तो मानव भूगोल हो गया, प्रादेशिक भूगोल हो गया, बहुत सारी इसमें चीज़, इसमें आपको इंडिया भूगोल से लेकर के पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है वो आपको मिलेगा। ठीक है, बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए मैंने इम्तियाज़ अहमद की बुक ली थी। और गाइस ये सच में मैं कह रही हूँ, आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इस बुक से ज़्यादा, मेरे पास ऐसे 2 बुक्स हैं, एक जो पूरे ऑप्शन बेस्ड थे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन थे, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन थे। और ये बुक अभी भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ही हैं, आप बुक ले लीजिएगा। ये तो मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, तो इसमें से बहुत आया था, बहुत आया था। देखिए मैंने कुछ टिक करके अंडरलाइन करके रखे हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं। अब हिस्ट्री रही, हिस्ट्री आप तो सब जानते हैं, स्पेक्ट्रम यूपीएससी लेवल की बुक है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी एक्सपेक्ट्रम लेते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि एक्सपेक्ट्रम की बुक लीजिए भारतीय इतिहास के लिए। इससे बेस्ट आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी बुक है और इसे काफ़ी अच्छे से पढ़िए, मैं तो यही बोलूँगी। तो अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि बीपीएससी के लिए और एमसीक्यू के लिए कौन कौन से, मैं घटना चक्र भी आपके सामने एक नया वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और अगर आप एक्साइटेड हैं कि मैम नहीं मुझे बताइए, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बुक लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, और बीपीएससी में क्या आता है। मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको वो सब भी बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आती है तो आप उसे सबसे पहले देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मिलूँगी, नए चैप्टर के साथ मिलूँगी, नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगी। क्योंकि आप अगर बिहार के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, तो बीपीएससी अब पहले जैसा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैं भी कुछ नंबरों से रह गई हूँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ नंबर से ना रहें, तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, बाय।